ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड शुई को देखते हैं, जिसने कि अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लिया था अपनी बहन के साथ इंटीमेट होते हुए। और वो वैन को गुस्से से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ ये क्या कर रही हो। जैंग भी कह रहा था कि शुई तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। शुई बोलती है कि वैन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैन कह रही थी कि ब्रदर इन लॉ तुमसे प्यार नहीं करते और वैसे भी हम दोनों सिस्टर्स हैं तो हम सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। शुई से स्लैप कर देती हैं और जैंग वापस से शुई को थप्पड़ मारकर कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ से दूर रहो। अब शुई जैंग से डिवोर्स की बात कर रही थी कि तुम्हें दहेज में जो रुपए दिए थे उसी की बदौलत तुम आज एक अच्छी जॉब कर रहे हो और साथ में तुम्हारे पास इतना पैसा है, उसका घमंड मत करो। जैंग बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये बोलने की हिम्मत भी कैसे करी। मेरे पास जो भी है वो मेरा खुद का कमाया हुआ है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। वैन भी कहती है कि ब्रदर इन लो इसे तुम सबक क्यों नहीं सिखाते। तो जैंग अब शुई के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे भरी बारिश में फेंक देता है। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पर कुछ और लोग आने लगते हैं जो शुई के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तभी एंट्री होती है हमारे ड्रामा का मेन लीड जी जियान की। जी जियान शुई की जान बचाता है और उसे अपनी गाड़ी में ले आया था। शुई पूछती है कि तुम कौन हो, तो जी जियान बोलता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। फिर पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा पूल के पास खेल रहा था, वहीं से शुई और उसकी आंट गुजर रही थी। लेकिन तभी वो बच्चा पूल में गिर जाता है और शुई उस बच्चे की जान बचाने के लिए पूल में कूद गई थी। उसे पूल से बाहर लाती है तो देखती है कि वो बेहोश हो चुका है। शुई अब अपनी आंट के साथ मिलकर उसकी चेस्ट प्रेस कर रही थी तो उस बच्चे को भी होश आ जाता है और ये बच्चा और कोई नहीं जी जियान ही था। और वही जी जियान की आंख के नीचे एक छोटा सा तिल था जिसे देखकर शुई पहचान लेती है कि तुम क्या जी जियान हो। जी जियान बोलता है कि हाँ आपने सही पहचाना। शुई बोल रही थी कि तुम कितने बड़े हो गए और अगर तुम्हारी आंख के नीचे ये तिल ना होता तो शायद मैं तुम्हें ना पहचान पाती। जी जियान बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन आपकी यह हालत किसने करी। तो शुई बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दे दिया है उसकी सिस्टर के साथ मिलकर और उसी ने ही उसकी हालत करी है। अब जी जियान मन में ही सोचता है कि जैंग तुमने इन्हें हर्ट करने की हिम्मत करी कैसे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। वहीं शुई बोल रही थी कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ, तुम तो आज भी बच्चे ही हो, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। जीजियान कहते हैं कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, आपको मेरे साथ मेरे ही घर चलना चाहिए, यही आपके लिए सेफ रहेगा। शुई बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती। तो जीजियान बोलता है कि डैड घर पर नहीं है, मॉम सिर्फ घर पर है। तो शुई मान जाती है। वहीं पर जीजियान का सेक्रेटरी घू आकर बताता है कि मैंने उन लोगों को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया है। तो जीजियान बोलता है ठीक है तुम अगली गाड़ी से घर चले जाओ। अब वो शुई को लेकर घर आ गया था जहाँ पर रात का समय शुई काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी अपने ही पास्ट के सीन को याद करके। तो जीजियान उसके काफ़ी क्लोज आता है और उसके हाथ को अपनी चेस्ट पर रखता है। शुई तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करने ही वाला था कि तभी उसकी मॉम आ जाती है कि जीजियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो हड़बड़ा कर कहता है कि मॉम शुई को डर लग रहा था तो मैं आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ गया, आप इसका ध्यान रखिए। वहीं शुई की भी आंख खुल गई थी और जीजियान की मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि शुई को सिस्टर कहकर पुकारा करो लेकिन तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वहीं फिर शुई जीजियान की मॉम के साथ बैठती है और हक कर रही थी, अपनी सिचुएशन बताती है। तो जीजियान की मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वहीं फिर वो जीजियान को आंख दिखाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जीजियान यहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। वही नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जीजियान को कंपनी में देखते हैं जहाँ उसका सेक्रेटरी गो उसे छेड़ रहा था कि बॉस आप हमारी जो ओल्ड सेक्रेटरी थी उसे तो भाव भी नहीं देते थे लेकिन कल अचानक से आपने मिसेस शुई की जान बचा ली, आखिर आपको उनमें इतना इंटरेस्ट आया कब। और हमारे पास एक से एक टीम है बेजिंग में डिवोर्स के लिए लेकिन आपने उनका केस अपने हैंड ओवर कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप शुई को कब से पसंद करने लग गए। तो जीजियान बोलता है कि तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या। तो वो कह रहा था कि बॉस मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा था कि इतनी मैच्योर लेडी को अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। तो जीजियान बोलता है कि तुम्हें मैं 3 घंटे का टाइम देता हूँ, जल्दी से उन सब बातों का पता करके आओ कि कैसे एक मैच्योर लड़की को इम्प्रेस किया जाता है। तो अग्गू चला जाता है। वहीं सीन घर की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर जीजियान की मॉम शुई को दिलासा दे रही थी कि तुम्हें अब उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। शुई बोलती है कि हाँ मैं भी अब उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती लेकिन अब मैं चाहूँगी कहाँ। तो जीजियान की मॉम बोलती है कि लड़कों की कमी थोड़ी ना है, मैं तुमसे उससे 100 टाइम्स बेटर आदमी से मिलाऊंगी और तुम्हें वो पसंद भी आएगा। शुई बोलती है कि आप सच कह रही हैं, यहाँ पर इस दुनिया में क्या कोई आदमी है जो मुझे पसंद कर ले। जीजियान की मॉम बोलती है कि बहुत से आदमी हैं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ।
और वो उसे एक मेल मॉडल शो में बार में ले आए थी। ये देखकर शुई को काफ़ी हैरानी होती है कि आप क्या इनकी बात कर रही थी, ये तो मुझे जगह ही अच्छी नहीं लग रही है। जीजियान की मोम बोलती है कि ये जगह बहुत अच्छी है, देखो तो कितने सारे स्मार्ट लड़के हैं। शुई बोल रही थी कि ये सिर्फ स्मार्टनेस के बेस पर नहीं छांट सकते ना हम, लेकिन जीजियान की मोम तो वहाँ पर इंजॉय करने लग जाती हैं। वहीं शुई बेचारी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वहीं जीजियान की मॉम उसे मैसेज करके बताती है कि वो शुई को कहीं बाहर ले जा रही हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। ये सुनकर जीजियान को अजीब लगता है और वो शुई को लेकर अजीब अजीब से थॉट लेने लगा था कि रिलैक्सन का क्या मतलब था। और वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है गू को कि मुझे अभी शुई के पास जाना है, लेकिन गू मना कर रहा था कि बॉस आज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, आपको पहले वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जीजियान नहीं मानता कि मुझे उस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो गू बोलता है कि क्या ये शुई को लेकर ऐसा कर रहे हैं, क्या वो ठीक होंगी। और वो गाड़ी लेकर उसी बार की तरफ निकल जाते हैं। वहीं बार में देखते हैं जहाँ पर बेचारी शुई तो अलग सोफ़ा पर बैठी हुई थी और जीजियान की मॉम उस माहौल को बहुत इंजॉय कर रही थी। वो हर एक लड़के के साथ डांस कर रही थी और साथ में ड्रिंक भी। शुई मन ही मन सोचती है कि ये मुझे क्या सोचकर यहाँ पर लेकर आ गई, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सही फील नहीं कर रही हूँ। वहीं फिर एक लड़का आकर शुई के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर टच कर रहा था। शुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो शुई का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर टच करता है। शुई बोलती है कि ये काफ़ी फैमिलियर सी वाइब दे रहा है, लेकिन वो अपनी आईज बंद रखे हुई थी। तो जीजियान पूछता है क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो। शुई बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब। अब जैसे ही उसने आईज ओपन करी वहाँ पर वो सामने जीजियान को पाती है और कह रही थी कि क्या तुम ये मजाक कर रहे हो। तो जीजियान बोलता है कि आपको क्या लगता है, और वो शुई के बहुत ही करीब आ गया था, वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी जीजियान की मॉम चिल्लाती है कि जीजियान तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वहीं शुई भी जीजियान को दूर करती है और अपने आप से बात करते हुए कह रही थी कि मैं ये क्या करने जा रही थी, ये तो काफ़ी एम्बैरेसिंग था, मैं एडवांटेज ले रही थी जीजियान का, ये सही नहीं है। वहीं जीजियान अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप शुई को ऐसी जगह पर लेकर क्यों आई, क्या आप डैड को चीट कर रही हैं। जीजियान की मॉम भूल जाती है कि वो क्या डांट रही थी और बोलती है कि तुम ही क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे डैड को चीट क्यों करूँगी भला। तो जीजियान बोलता है कि अभी शुई को लेकर घर चलिए और वो घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जीजियान की मॉम तो काफ़ी ड्रंक थी। और वहीं शुई जब अपनी सैंडल्स चेंज करने लगी वो स्लिप होकर जीजियान की बाहों में गिर जाती हैं। फिर जीजियान अपने हाथों से शुई की स्लीपर बदलता है। ये देखकर उसकी मॉम आकर कहती है कि मैं 10 साल से ज़्यादा टाइम से तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझे इतने प्यार से चप्पल नहीं पहनाई, ये तो मैं कुछ अलग ही देख रही हूँ। तो जीजियान बोलता है कि मॉम शुई गिरने वाली थी, आपको भी रेस्ट करना चाहिए और शुई को भी, मुझे कुछ काम है। उसके जाने के बाद जीजियान की मॉम मन ही मन सोचती है कि ये मेल मॉडल को देखकर इतना जेलस फील क्यों कर रहा था, कहीं मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। वहीं जब जीजियान बाहर की तरफ गया तो वो बोलता है कि मॉम का कोई भरोसा नहीं, वो फिर से शुई को ऐसे ही कहीं ना कहीं ले जाती रहेगी क्योंकि शुई अब सिंगल है और उसे बहुत सारे मैन अप्रोच करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, शुई सिर्फ मेरी है। वहीं अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर जीजियान अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कहा था। तो गू अब उसे एक मैगजीन देते हुए कहता है कि बॉस आपको ये रीड करनी चाहिए, इसमें 108 तरीके से एक औरत को इम्प्रेस करने के तरीके लिखे हैं। अब जीजियान उसे रीड करते हैं जहाँ पर पहला तरीका ये था कि एक औरत को पैट्स काफ़ी पसंद है, तो ये अच्छा रहेगा कि आप उसके सामने एक क्यूट से पैट बनकर जाएं। ये सुनकर जीजियान को काफ़ी अजीब लगता है कि मैं ये हरकतें कैसे कर पाऊँगा। वहीं फिर वो कहता है कि बॉस मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो उसे एक वुल्फ के ईयर्स देता है और ये खुद से कान भी हिलाता है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा और मे बी मिसेस शुई आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो जीजियान उसकी बातों में आकर रात के समय उन्हीं ईयर्स को पहनकर शुई के रूम में पहुंचता है। शुई डर जाती है क्योंकि जीजियान बिल्कुल उसके ऊपर था। शुई बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या पहन रखा है अपने सर में, और तुम इतनी रात को यहाँ पर आई क्यों। जीजियान कहता है कि शुई क्या तुम डर गई, मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल फील करोगी मुझे ऐसा देखकर। शुई बोलती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, लेकिन तुम पर ये क्यूट लग रही हैं, लेकिन तुम्हारा अब इतनी रात को मेरे रूम में आना सही नहीं है क्योंकि तुम अब मैच्योर हो चुके हो। तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और जीजियान डर के मारे शुई के बेड पर आ जाता है कि मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, क्या मैं यहीं पर रह सकता हूँ। शुई बोलती है काफ़ी एम्बैरेसिंग है, लेकिन चलो ठीक है, तुम पर ये क्यूट लग रहे हैं। अब जीजियान मन में ही सोचता है कि शुई को मैं पसंद नहीं आया या फिर मैंने एक्टिंग अच्छे से नहीं करी, लेकिन मैंने तो सारे इंस्ट्रक्शन ढंग से फॉलो करी थी, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। शुई के पास जाता है तो वो उसे रोकती है
कि तुम अब एडल्ट हो चुके हो, इतनी लेट नाइट तुम्हें किसी लड़के के रूम में नहीं जाना चाहिए। और वो उसकी बटन क्लोज करने लगती हैं। ये देखकर जीजियान को कुछ ना कुछ फील हो रहा था। सीन कट होता है सुबह के समय। शुई उन्हीं ईयर्स को देखकर हंस रही थी कि तभी आंट वहाँ पर आती है और बता रही थी कि आज क्लास की रीयूनियन है। ये देखकर शुई बोलती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती क्योंकि अब मैं दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ, वहाँ पर सब मेरा मजाक बनाएंगे और वहाँ पर जैंग भी आ रखा होगा। तो जीजियान की मॉम बोलती है ये तो और अच्छा तरीका है जैंग को नीचा दिखाने का, और तुम्हें किसने बोला कि तुम अच्छी नहीं दिखती, चलो मेरे साथ पार्लर। और वो उसे पार्लर ले जाकर एक सुंदर सी अप्सरा में बदल देती है। वहीं सीन शिफ्ट करते हैं रीयूनियन की तरफ, जहाँ पर जैंग भी आ चुका था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वहाँ पर वैन भी बैठी हुई थी। एक लेडी वैन को देखकर कहती है कि शुई तुम्हारी शक्ल कितनी बदल गई, क्या तुम इतनी सुंदर हो चुकी हो। तभी साइड वाला आदमी बोलता है कि तुम्हें अपनी आंखें चेक करवा लेनी चाहिए, ये शुई नहीं है, ये उसकी बहन वैन है। और जैंग बोल रहा था कि शुई का तो जिक्र ही मत करो, उसने मुझे धोखा दे दिया। वो सबको झूठ बोलता है और वही सिंपैथी गेन कर रहा था। लेकिन तभी शुई की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग पा रही थी। और जैंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जीजियान की मॉम सबको बताती है कि शुई ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि जैंग ने ही शुई को धोखा दिया है और अब शुई उसे डिवोर्स देगी और अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। ये सुनकर सभी हैरान थे कि बॉयफ्रेंड, शुई का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, आखिर इसे किसने पसंद कर लिया। तो वहाँ पे बातें बनाने लग जाते हैं सभी लोग कि इसका बॉयफ्रेंड तो पक्का इतने साल का बूढ़ा होगा या फिर कोई बेदसूरत आदमी होगा, क्योंकि शुई की एज बहुत ही ज़्यादा थी। तो जीजियान की मॉम अब चुपके से मैसेज कर देती हैं जीजियान को कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर एक स्मार्ट लड़के को भेजना है, और सभी का अनाउंस करती है कि मैंने मैसेज कर दिया है शुई के बॉयफ्रेंड को और वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। शुई भी हैरान थी कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड कब और कैसे बन गया, इन्होंने किसे मैसेज कर दिया। और वहीं वो बातें बनाते हैं कि पता नहीं बॉयफ्रेंड है भी या नहीं, बातें बना रहे हैं। लेकिन तभी एक वेटर अंदर आता है, जिसे देखकर सभी हंसने लग जाते हैं कि शुई देखो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। वो मजाक बना रहे थे। तो जीजियान की मॉम बोलती है कि उसे यहाँ पर पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे, इसलिए तुम सब अपनी बकवास बंद करो। और हम थोड़े ही टाइम में देखते हैं कि वहाँ पर जीजियान की एंट्री हो जाती है और जीजियान काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। उसे देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि शुई का बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट और इतना यंग है, ऐसा कैसे हो गया। शुई ये देखकर हैरान थी कि जीजियान यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं जीजियान की मॉम भी सोच रही थी कि मैंने इसे कहा था किसी और को भेजने के लिए और ये खुद ही आ गया। वहीं अब जीजियान अपने आप को शुई का बॉयफ्रेंड बताता है और कह रहा था कि किसी को शुई से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर बात करें। तो जैंग सामने आता है कि तुम शुई के बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो, अभी मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो जीजियान बोलता है कि मुझसे ज़रा दूर होकर बात करो और अपने सेक्रेटरी गो से एक फ़ाइल देकर जैंग के मुंह पर दे मारता है कि अभी शुई से माफ़ी मांगो वरना तुम्हारे सारे काले चिट्ठे में यहीं पर खोल दूंगा। तो अब ना चाहते हुए भी जैंग को शुई से माफ़ी मांगनी पड़ जाती है और कह रहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं अभी साइन कर दूंगा। तो शुई भी अब जैंग को नीचा दिखाने के लिए जीजियान का हाथ पकड़कर कहती है कि हाँ, जीजियान ही मेरा बॉयफ्रेंड है और अब मैं तुम्हारी शक्ल ज़िंदगी में कभी देखना नहीं चाहती। इतना कहकर वो दोनों घर की तरफ आ गए थे, साथ में जीजियान की मॉम भी थी। जीजियान बोल रहा था शुई को कि तुम्हें अब कोई बुली नहीं करेगा। शुई बोलती है कि मैं जानती हूँ तुमने मेरी हेल्प के लिए ये सब किया है, उसके लिए थैंक्स। वहीं अब जीजियान की मॉम जीजियान से बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था, तो तुम यहाँ पर क्यों आए। और मनी मन सोचती है कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं। जीजियान अपनी मॉम की बात काट कर कहता है कि मॉम मैं शुई से कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो उसे गाड़ी में ले आया था। शुई बोलती है कि जीजियान तुम अपना टाइम मेरे पीछे ख़राब मत करो, तुम सिर्फ 20 ईयर्स के हो। जीजियान बोलता है कि ईयर और एज मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मैं आपकी बहुत केयर करता आया हूँ। शुई बोलती है कि तुम ऐसी बातें करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। जीजियान उसका हाथ पकड़ता है कि मैंने आपको लेकर कभी भी गलत नहीं सोचा। सीन कट होता है नेक्स्ट डे। अब शुई के हाथ में डिवोर्स पेपर्स आ चुके थे और वो इसको लेकर काफ़ी खुश थी। जीजियान की मॉम भी उसे बधाई देती है। तभी जीजियान घर पहुंचा तो उसकी मॉम बताती है कि फाइनली शुई की लाइफ अब आगे बढ़ेगी और वो आज काफ़ी खुश हैं। जीजियान भी उसे कांग्रेस करता है। जब अब शुई से पूछ लेती है कि तुम जीजियान को लेकर क्या सोचती हो, देखो तो तुम्हारी तरफ देख कैसे रहा है। शुई हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आप गलत मत सोचिए, जीजियान बस मेरी केयर करता है, इसीलिए मुझे इस तरीके से देख रहा है, मैं तो उसकी आंट हूँ ना, है ना जीजियान, मैं तुम्हारी आंट हूँ। जीजियान बात कट करके शुई के पास बैठ जाता है और कह रहा था कि इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। वहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग जीजियान की मॉम शुई से पूछ रही थी कि तुमने आगे का क्या सोचा।
शुई बोलती है कि अभी तो कुछ नहीं सोचा, फ़िलहाल मैं आपको कैसे थैंक्स करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ज़िंदगी में कभी आपको रिपे नहीं कर पाऊँगी। जीजियान की मॉम बोलती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेस्ट सिस्टर हो, तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। शुई बोलती है कि अब मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ, खुली हवा को एंजॉय करना चाहती हूँ। जीजियान की मॉम बोल रही थी कि क्या तुमने शादी का नहीं सोचा। शुई बोलती है कि नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। फिर जीजियान की मॉम बोलती है कि तुम क्या जीजियान को कंसिडर करोगी। शुई काफ़ी हैरान थी कि आप ये कह भी कैसे सकती हैं, हमारी एज में 20 साल का गैप है और मैं सिर्फ उसे एज अ बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। नेक्स्ट सीन में जब जीजियान रात को घर पहुँचा तो शुई उसे समझाती है कि जीजियान, तुम्हें मेरे को लेकर अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तुम अभी काफ़ी यंग हो। जीजियान बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं लेट हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ और क्या आप मुझे चांस देंगी। शुई काफ़ी हैरान थी और बोल रही थी कि अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम जानते भी हो बोल क्या रहे हो। तो अब जीजियान को फील हुआ कि शुई अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो बात काट कर कहता है कि आपको याद होगा आप बचपन में मेरे लिए एग कस्टर्ड बनाते थे, क्या आप दोबारा वो बना सकते हो। शुई मान जाती है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही शॉपिंग पर जा रखे थे, जहाँ पर कि वो जैसे ही एग खरीदने लगे वहाँ पर काफ़ी लोग पहचान जाते हैं कि ये शुई है और इसका ये बॉयफ्रेंड, लेकिन ये तो काफ़ी यंग है। वहीं पर एक लड़की काफ़ी बातें बना रही थी कि इस ओल्ड लेडी ने एक छोटे से बच्चे को अपने जाल में फंसा लिया। तो जीजियान कहता है कि मेरे लिए एज मैटर नहीं करती, मैं बस शुई को प्यार करता हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है। शुई काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी क्योंकि वो बार बार उनको लेके गलत बोल रहे थे और जीजियान को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो लड़की शुई को धक्का दे देती है जिसके कारण उसके पैर में मोच आ गई थी। और जीजियान बोलता है क्या तुम नहीं चल पाओगी, वो उसे गोद में उठा लेता है, क्या तुम ठीक फील कर रही हो। शुई बोलती है कि मुझे नीचे उतारो, सब लोग देख रहे हैं। जीजियान बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग देख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी है। वहीं लोग अब उनकी वीडियोस एंड फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। सीन कट होता है। लिन को देखते हैं जो यही वीडियोस देख रही थी। दरअसल लिन जीजियान को काफ़ी पसंद करती हैं और उसे काफ़ी गुस्सा आया ये देखकर कि ये ओल्ड लेडी मेरे जीजियान के साथ क्या कर रही है। वहीं अब जीजियान शुई को लेकर घर पहुंच गया था, जहां पर उसकी मॉम पूछती है कि शुई तुम्हें ये क्या हुआ। शुई बताती है कि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था और कुछ नहीं। फिर जीजियान शुई की काफ़ी केयर करता है, उसे दवाई लगाता है। फिर जीजियान की मॉम बोलती हैं कि जीजियान तुम शुई को अब काफ़ी एम्बेरस फील करवा रहे हो क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि तुम कपल हो। जीजियान बोलता है कि मॉम जाकर आइस ले आए, मैं इसे खुद संभाल लूँगा। शुई भी कह रही थी कि नहीं आंट आप गलत समझ रही हैं, मैं कोई भी एम्बेरस फील नहीं कर रही हूँ, बस ये जीजियान मेरी ज़्यादा केयर कर रहा है और कुछ भी नहीं। और फिर वो आंट के जाने के बाद जीजियान को समझाती हैं कि तुम्हारा ये बहुत हो रहा है, मैं तुम्हें अब लास्ट बार समझा रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, हमारे बीच में 20 साल का गैप है। जीजियान कहता है कि मेरे लिए ये एज मैटर नहीं करती, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, बचपन से लेकर मैंने जिस लड़की से प्यार किया है वो आप हो। शुई उसे डांट कर कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, तुम्हें अपने लिए कोई और लड़की देखनी चाहिए, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें एक से एक लड़की मिल जाएगी और मैंने तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है। जीजियान पूछता है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, क्या आप सच में मुझे आज भी वही बच्चा मानती हैं। शुई बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें छोटे से बड़े होते हुए देखा है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें लेकर ये सब फील करूँगी। जीजियान कहता है कि आपको जो फील करना है आप वो करिए, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती बदल नहीं सकती। वहीं जीजियान की मॉम डांट कर कहती हैं कि जीजियान तुम शुई को ऐसे टच मत करो, ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल होगा। जीजियान उठकर यहाँ से जाता है। वहीं फिर शुई जीजियान की मॉम को बोल देती हैं कि मैं यहाँ से कल ही चली जाऊँगी, मैं अपने लिए घर देख रही हूँ। सुनकर जीजियान को काफ़ी गुस्सा आया कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। शुई बोलती है कि मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। वहीं जीजियान की मॉम बोलती है कि ठीक है तुम्हें जाना है तुम चली जाना, लेकिन पहले तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाए, जिसके लिए शुई भी मान जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर जीजियान की मॉम बोलती हैं कि ये ड्रिंक शुई के नाम पर, और जीजियान भी उस ड्रिंक को एंजॉय करता है। उसके बाद जीजियान की मॉम काफ़ी ड्रंक हो गई थी और शुई से पूछती हैं कि मैं कल ही तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर रही हूँ, क्या तुम राज़ी हो। जीजियान को गुस्सा आया कि मॉम आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि शुई को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। शुई बोलती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर जीजियान भी हैरान था, कह रहा था कि तुम ज़रा सोच कर बोलो कि बोल क्या रही हो। शुई बोलती है कि हाँ मैंने फ़ैसला ले लिया है, आंट मेरे लिए जो लड़का देखेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगी। अब जीजियान रात में इसी बारे में सोच रहा था कि शुई मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम मुझे आज भी वही बच्चा मानती होंगी, लेकिन मैं खुद को प्रूव करूंगा कि अब मैं वो बच्चा नहीं रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं एबल हूँ तुम्हें पूरी लाइफ सिक्योर रखने के लिए।
और वो गू को कॉल लगाकर कहता है कि मेरी मॉम पर नज़र रखना कि वो शुई को लेकर कहाँ जाती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पर जीजियन की मॉम शुई को ब्लाइंड डेट के लिए लेकर आ गई थी, लेकिन कॉल पर पता लगा कि ब्लाइंड डेट तो पोस्टपोन हो गई है और ये गू का ही किया हुआ था। और वो शुई से माफ़ी मांगती हैं। शुई बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन तभी जीजियान के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। तो शुई शॉपिंग करना स्टार्ट करती है, लेकिन तभी लिन वहाँ आ गई थी और शुई को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि तुम ही हो ना वो ओल्ड लेडी जिसने कि जीजियान को अपने झांसे में फंसा लिया है। शुई बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो लिन कह रही थी हाँ, तो उसमें बकवास की क्या बात है, जीजियान को तुमने सिड्यूस करने की कोशिश करी है और तुम यहाँ पर क्या रही हो। ये ओल्ड लेडीज़ का शोरूम नहीं है, यहाँ पर सारे क्लासी शोरूम्स हैं। तभी वहाँ की मैनेजर आकर शुई को बोलती है कि ये यहाँ पर न्यू आई हैं और वो लिन को पहचानती थी। लिन भी अब उस मैनेजर के साथ मिलकर शुई को एम्बेरस फील करवा रही थी। अब शुई लिन से कहती है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं तो तुम मुझे ये सब क्यों बोल रही हो। मैं यहाँ पर अपने रुपये से अपना सामान खरीदने के लिए आई हूँ, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली। तो लिन बोलती है कि ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, ये तो तुमने जीजियान से लिए होंगे ना, तुमने पैसों के लिए तो उसे सिड्यूस किया है। तो शुई कहती है कि अपनी बकवास बंद कर लो, मैंने किसी को भी सिड्यूस नहीं किया। तो लिन कहती है कि मेरी आंखें ख़राब नहीं है, मैंने वीडियो देखी। और वो वीडियो शुई को भी दिखा रही थी। शुई ये देखकर हैरान थी कि उस वीडियो में जीजियान शुई के काफ़ी क्लोज था और ये उसी दिन की वीडियो थी जब उसने उसे गोद में उठाया हुआ था। तो शुई से क्लियर करने लगती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे पैर पे चोट है, लेकिन लिन उसे कुछ नहीं बोलने देती और कहती है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। और उसके बाद खींच रही थी और साथ में स्लैप करनी ही वाली थी कि तभी जीजियान आकर लिन को रोकता है और पूछ करके पीछे करते हैं कि तुम ये क्या करने वाली थी। लिन बोलती है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और तुमने मुझे इस ओल्ड लेडी के लिए धक्का दिया। जीजियन कहता है कि तुम जानती भी हो कि ये लेडी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमने इनसे इतनी बदतमीजी करने की कोशिश कैसे करी। वहीं फिर वो अपने सेक्रेटरी गू को कहता है कि लिन को यहाँ से बाहर ले जाओ। वहीं फिर लिन गुस्से से शुई से कहती है कि शुई आज तुमने जीजियान को मेरे अगेंस्ट कर दिया, इसका बदला तो मैं तुमसे लूँगी, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूँगी। वहीं फिर गू लिन को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है कि अब जीजियान की मॉम को भी ये सब के बारे में पता लग गया था। तो वो शुई से कहती है कि तुम लिन की बातों का बुरा मत मानना, वो भी काफ़ी यंग है, उसे अच्छे बुरे का नहीं पता। शुई बोलती है कि मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना। वहीं फिर जीजियान शुई को अपने साथ बाहर ले आया था कि तुम्हें काफ़ी चोट आई है, तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए। वहीं फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीजियान शुई के लिए मेडिसिन ले आया था। तो जीजियान की मॉम बोलती है कि तुम शुई की हेल्प करो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। और वो गाड़ी चलाने के लिए आके बैठी और ढूंढने लग जाती है कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। ये काफ़ी फ़नी सीन था। पीछे ही जीजियान शुई की हेल्प कर रहा था। शुई बोलती है कि मैं खुद से ये कर सकती हूँ, लेकिन काफ़ी पेन में थी तो जीजियान की हेल्प ले लेती है। जीजियान जैसे ही उसे मेडिसिन लगाने लगा, जीजियान की मॉम गाड़ी स्टार्ट कर देती है और अचानक से ब्रेक लगाती है। इस बीच जीजियान गलती से शुई को किस कर जाता है। शुई काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी ये अचानक से क्या हुआ, और जीजियान तो काफ़ी खुश था कि आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया और उसे दवाई लगाता है। फिर हम घर में देखते हैं जहाँ पर शुई जीजियान के बारे में ही सोच रही थी, उसी किस को लेकर, और काफ़ी ब्लश भी करती हैं। तो जीजियान की मॉम आकर पूछती है कि क्या तुम्हें कोई आदमी पसंद आ गया जो तुम इतना ब्लश कर रही हो। शुई बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जीजियान की मॉम कह रही थी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। फिर वो अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ शो करती हैं कि मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट इनके साथ फिक्स करी है। लेकिन शुई कहती है कि मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। तो जीजियान की मॉम बोलती है कि इस बार तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट अपने ही भाई के साथ फिक्स कर रही हूँ। ये सुनकर शुई को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ और ये बात जाकर पहुँच जाती है जीजियान के पास। उसका सेक्रेटरी गू से बताता है कि बॉस आपकी मॉम ने आपकी गर्लफ्रेंड की ब्लाइंड डेट आपके चाचा के साथ करवा दी है। ये सुनकर जीजियान को काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि उसे अपने अंकल की बैकग्राउंड पता थी और गू से बताता है कि ये वही हैं जिनके साथ आपने 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया था। और मुझे तो सुनने में ये आया कि ये पैसों के लिए किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेता है और इसने अपनी पिछली 3 वाइफ को भी इसी तरीके से छोड़ा है और ये नेचर वाइज भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। जीजियान काफ़ी घबरा जाता है कि वो शुई को कहीं हर्ट ना करते। और वहीं जीजियान की मॉम शुई को लेकर ब्लाइंड डेट पर पहुंच गई थी, जहां पर हम जीजियान के अंकल को देख पाते हैं जो शुई को काफ़ी गंदे नज़र से देख रहा था। जीजियान की मॉम शुई को ऑल द बेस्ट करके यहाँ से बाहर चली जाती है और अब अंकल मौके का फ़ायदा उठाकर शुई के करीब जाने लगा था। शुई बोलती है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वो नहीं मानता। वो ज़बरदस्ती कर रहा था कि तभी जीजियान पहुँचकर अपने अंकल को पुश करता है। उसका अंकल कह रहा था कि जीजियान तुम गलत समझ रहे हो,
जरा पूछो इस लड़की से, यही मेरा फ़ायदा उठा रही है। जियान कहता है कि मुझे शुई से कुछ नहीं पूछना, जरा आप इन लेडीज़ से पूछिए। जैसे ही उसके अंकल ने नज़र घुमाई तो देखता है उसकी सारी एक्स वाइफ वहाँ पर खड़ी हुई थी, जो काफ़ी गुस्से में थी, और वो उसके अंकल को आकर पीटने लग जाती हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, हमारे पैसे लूट कर भाग गए। ये सब जब शुई देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जी जियान तो उसका बहुत ही ध्यान रख रहा है। लेकिन तब भी वो बाहर जाकर जीजियान से कहती हैं कि तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक्स, लेकिन तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो, मेरी लाइफ में ट्रबल करना बंद कर दो। जीजियान बोलता है कि शुई तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शुई कह रही थी मैं तुम्हें 50 बार बोल चुकी हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जीजियान कहता है कि एक बार सोच कर बोलो, क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता। शुई मना करती हैं कि अगर पूरी दुनिया में तुम ही आखिरी इंसान बचोगे तब भी मैं तुम्हें चूज़ नहीं करूँगी। जीजियान का तो दिल ही टूट जाता है कि शुई तुम ऐसा मत करो। लेकिन शुई अब यहाँ से गुस्सा कर जाने लगती है और मन ही मन सोच रही थी कि जीजियान को ठुकराते हुए उसे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। अब शुई टैक्सी में जाकर बैठती है और काफ़ी रो रही थी। फिर वो टैक्सी ड्राइवर से पूछती हैं कि इतनी गर्मी में आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है। तो वो बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है। अब जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगा वो शुई पर स्प्रे करता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। दरअसल ये टैक्सी ड्राइवर लिन ने ही भेजा हुआ था ताकि वो शुई को हट कर सके। कुछ दूर जाकर टैक्सी रोकता है और शुई के बेहोश होने का फ़ायदा उठाकर उसके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी जीजियान आकर शुई की जान फिर से बचा लेता है। शुई को जब होश आया वो अपने सामने जीजियान को पाती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन तभी टैक्सी ड्राइवर पीछे से जीजियान को चाकू से स्टैब कर देता है। ये देखकर शुई तो शौक ही रह गई कि अचानक से ये क्या हुआ। वहीं जीजियान बेहोश होने वाला था और वो शुई को लास्ट टाइम शायद देख पा रहा था। शुई से वो पूछता है, क्या शुई तुम मुझसे प्यार करते हो, जल्दी बोलो। लेकिन शुई कुछ भी नहीं बोल पाती, वो पैनिक कर जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से जब डॉक्टर बाहर आए तो बताते हैं कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये देखकर शुई तो टूट ही जाती है कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, अभी तो जीजियान मुझसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं बचा। वहीं पर सेक्रेटरी गू भी खड़ा हुआ था, जो ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी टूट जाता है और रोने लग गया था। वहीं शुई तो जीजियान की बॉडी पर रोने लग जाती है और पिछले सारे सीन्स को याद कर रही थी कि कैसे उसके सारे बुरे टाइम में जीजियान ने ही उसकी हेल्प करी और बस वो उसकी एक डिमांड पूरी नहीं कर पाई, जबकि वो भी जीजियान के लिए फील करती थी। उसे काफ़ी रिग्रेट हो रहा था। बोलती है ये सारी मेरी गलती है, काश मैं तुम्हें लास्ट टाइम उस मोमेंट पर छोड़कर ना जाती, काश मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती, उस टैक्सी में ना बैठती तो ये सब नहीं होता, ये सब मेरी गलती है, मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाऊँगी। जीजियान एक बार उठ जाओ प्लीज़, मुझसे बात करो, अपनी आंखें खोल लो, जो तुम कहोगे मैं वो मान लूँगी। तभी पीछे से आवाज़ आती है जीजियान की कि क्या हम साथ में रह सकते हैं। ये सुनकर शुई हैरान थी और खड़ी होकर देखती है तो उसे पता लगता है कि जीजियान बिल्कुल सही सलामत है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं सेक्रेटरी गू भी जीजियान को सही सलामत देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। जीजियान शुई के पास आता है और पूछ रहा था, तुमने अभी बोला ना कि तुम मुझे पसंद करती हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। शुई हामी भर देती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे तभी प्यार कर बैठी थी जब तुमने मेरे लिए इतनी केयर दिखाने स्टार्ट करी। जीजियान को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है और वो शुई को किस कर देता है। शुई भी जीजियान को किस कर रही थी। ये काफ़ी रोमांटिक मोमेंट था, यहाँ पर दो सोल जैसे साथ ही मिल गए। यहाँ हमें पता लगा कि गू ने लिन को भी पुलिस स्टेशन भिजवा दिया है उसकी इस करतूत के लिए। और इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है कि एज लव में मैटर करती है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।